नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर का आरपीएससी के द्वारा जीके का पेपर आयोजित किया गया था। तो हम इसमें उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पेपर्स एग्ज़ाम्स होंगे उनके हम आंसर कीज आरपीएससी के यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊंगा ताकि जल्दी से पूरा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन था अनीय प्रत्यय। हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, फिर इंग्लिश के लेंगे, फिर जीके वगैरह किस तरह से लेंगे, पॉलिटी और सारी चीज़ें, ज्योग्राफी वगैरह। पहले लेते हैं हिंदी। अनीय प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है? मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दूंगा। स्थानीय शब्द में अनीय प्रत्यय नहीं है, इसमें ईय प्रत्यय है। ज़्यादा डेप्थ में मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि क्लास पढ़ाने की नहीं है, आंसर कीजिए, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान मत दीजिए कि मैं उनको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अन्य जो दर्शनीय वगैरह थे उनमें अनीय प्रत्यय था जो दर्शन करने योग्य है ना, वो सारा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे। हाँ, स्थानीय तो ये वर्ड था जिसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है संधि विच्छेद अशुद्ध है, तो इसमें वर्ड आया था जगत प्लस जननी। ये जो संधि विच्छेद था ये अशुद्ध था, क्योंकि जगत जननी का जो संधि विच्छेद होगा वहां पर हलंत आता हो। अगला है एड्रेस का समानार्थक नहीं है, तो आंसर होगा इसका मानपत्र। ये एड्रेस का समानार्थक नहीं होगा। अगला है शुद्ध पर विचार कीजिए, तो इसमें शुद्ध 3 वर्ड हैं, औदार्य, प्रवर्तक और यौवन। ये 3 वर्ड है, चौथा जो वर्ड है वो अशुद्ध है। तो औदार्य, प्रवर्तक और यौवन, तो इन तीनों के एक साथ जिसमें दिए गए हैं वो आंसर होगा। अगला है अंक के अर्थबोध। अंक का अर्थबोध 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें 2-2 के उन्होंने जोड़े बनाए थे, तो दोनों में से एक गलत था। तो दोनों में अंक का अर्थ होना चाहिए था, तो इसमें एक ही ऑप्शन था, गोद और दब्बा। ये दोनों का अर्थ ही जो है वो अंक होता है। ये आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में आया था शी सेड शी वुड लाइक टू सी इट, तो इसका अपने को इनडायरेक्ट करना था, डायरेक्ट स्पीच में दिया था, इनडायरेक्ट में करना था। तो आंसर इसका हो जाएगा शी सेड दैट। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, शी सेड दैट, तो अंदर शी था तो शी रहेगा, शी वुड, और वुड का वुड ही रहेगा, क्योंकि अगर विल होता तो वुड हो जाता, परंतु वुड है तो वुड ही रहेगा। शी वुड लाइक टू सी, और ये इट ही रहेगा, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है प्रोनाउन का इनडायरेक्ट में। तो शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट, ये आंसर होगा उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज। इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब्स भरनी थी, तो ईच ऑफ द बॉयज इसमें आ जाएगा वॉज। ईच वर्ड के हिसाब से इसमें आया है, बॉयज को देख करके वर्ड नहीं भरना है, प्लूरल नहीं भरना है। उसके बाद वापस दिया है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, डिटर्मिनर्स फिल करना था, इसमें ब्लैंक स्पेस था, और फिर दिया हुआ था अ मैन वुड नॉट मिस सच अपॉर्चुनिटी, इस तरह से कुछ था, अ मैन वुड नॉट, इस तरह से था। तो यहाँ पर मैनी अ मैन, हिंदी अर्थ हो जाएगा ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी को खोते नहीं है, मिस नहीं करते हैं, मैनी इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट है हीज डिसीजन वॉज अप्रूव्ड, तो ये अपने को पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो हिज डिसीजन वॉज अप्रूव्ड बाय ऑल हीज रिलेटिव्स। मैं बोल रहा हूँ, उसको आप मिलान कर लीजिएगा, हिज डिसीजन वॉज अप्रूव्ड बाय ऑल हीज रिलेटिव्स, ये आंसर होगा उसका। उसके बाद अगला है एंटोनिम्स ऑफ इनिग्मा। इनिग्मा का एंटोनिम बताना था, विलोम शब्द इनिग्मा। तो ये क्लैरिटी हो जाएगा। इनिग्मा से मतलब होता है अस्पष्ट,
और उसके बाद जीके लेते हैं तो कपड़े पर नाथ द्वारा में जो चित्रित होती है पिछवाई होती है, वो पिछवाई चित्रकला होती है वहाँ पर कपड़े पर श्री कृष्ण के नाथ द्वारा में जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे। अगला है फतेहपुर सीकरी में जो इमारत है उसे मोती कहा गया है, तो किसको मोती कहा गया है स्थापत्य का? तो तुर्की सुल्ताना का महल उसमें आंसर हो जाएगा, तुर्की सुल्ताना का महल। फिर विदेशी शासन से तो अच्छा है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाएगा आंसर, दयानंद। स्वदेशी स्वभाषा स्वधर्म उन्होंने बोला था। उसके बाद अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीत करके इनके नाम किस किस के रखे, तो इसमें जो जालोर का नाम क्या रखा वो पूछा गया है, तो जलालाबाद यहाँ पर जालोर का नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिजराबाद का चित्तौड़ रखा था, और खेराबाद सिवाना का रखा था, मोमिनाबाद आमेर का रखा था, तो जलालाबाद जालोर का रखा था। ताम्रवती नगरी तो यहाँ पर आहड़ है। कंफ्यूज यहाँ तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन उसने नहीं दिया है, बहुत आसान दिया। अगर गणेश्वर देता तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, परंतु आहड़ आंसर आएगा इसमें। ताम्र सभ्यता की जननी तो गणेश्वर है, लेकिन ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा गया है। अब उसके अगला क्वेश्चन था वो भी ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता कौन सभ्यता थी? ताम्रयुगीन थी। बहुत आसान क्वेश्चन थे इसमें, बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन इसमें कुछ दे दिए इसमें, तो ताम्रयुगीन आएगा सभ्यता इसकी। आहड़, आहड़ से संबंधित स्थल थे तो गिलूंड, भगवानपुरा, रोजड़ी, तो ये भगवानपुरा और रोजड़ी तो उदयपुर से संबंधित है, और गिलूंड राजसमंद संबंधित था। तो आहड़ से संबंधित जो सभ्यता नहीं थी वो आभानेरी नहीं थी, आभानेरी आंसर उसका आ जाएगा। फिर अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक लिखी वो दशरथ शर्मा ने लिखी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वो लिखी, अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कौन से सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए 1938 और 1939 में दो अधिवेशन हुए थे। तो 1938 वाले अधिवेशन की त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। और त्रिपुरी अधिवेशन की थी, और उसके अलावा हरिपुरा अधिवेशन की उन्होंने की थी। त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसमें भी जीते तो वही थे, लेकिन महात्मा गांधी से उनका थोड़ा विवाद हो गया था, पट्टा विचित्र मैया जो हार गए थे, महात्मा गांधी के प्रत्याशी थे जो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर इनको बनाया गया था। तो 1939 के अधिवेशन में भी अध्यक्ष यही जीते थे, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो महाराणा राज सिंह बने थे, जिन्होंने राजसमंद झील बनवाई, राज प्रशस्ति वगैरह की। का बचपन में किसका नाम था? तो प्रताप का नाम था, महाराणा प्रताप का नाम था। और जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये जैसलमेर में है। और उसके अलावा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये किसकी पुस्तकें हैं? तो ये विशाख दत्त की पुस्तकें हैं। ये थोड़ा मैं जल्दी ले रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, इससे जल्दी पे हो जाएगी। सब आपने पढ़ तो रखे ही हैं, पेपर तो आपके पास ही है। वीर भारत सभा ये किसने स्थापित करी थी? तो ये 1910 में केसरी सिंह भारत ने गोपाल सिंह खरवा के साथ स्थापित की थी उन्होंने। उसके बाद भोजी लंबरदारों का संबंध किससे है? तो भोजी लंबरदारों ने जो आंदोलन किया वो भरतपुर में किया, भरतपुर में किया था। और उसके बाद RSCERT की फुल फॉर्म क्या थी? RSCERT, तो जैसे NCERT होता है वैसे RSCERT, तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल है ये। उसके बाद ईस्ट बंगाल जालोर, सिरोही और बाड़मेर में है। और गोपनीयता का अधिकार, तो इसमें आप देखिएगा जिसमें A, C और D ये आंसर होगा इसमें। इसमें वो वाला रॉन्ग है जिसमें 10 जजों की पीठ बैठी थी, 10 जज नहीं थे, 9 जजों की पीठ थी, जो गोपनीयता के अधिकार में फैसले दिया था। और राज्यसभा का गठन, तो इसमें A और C जो है जिसमें है वो सही है। राज्यसभा का गठन 250 से ज़्यादा सीटें इसमें नहीं हो सकती, सही बात है। और इसमें एक और फैक्ट था कि केंद्र शासित प्रदेशों की प्रक्रिया भी सिलेक्शन की वो उसी तरह से होती है जैसे राज्यों की होती है। तो बी वाला इसमें था वो गलत था, ये इसमें दोनों सही थे, ए और सी। तो जिसमें ये हो वो आंसर देख लीजिएगा आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व कप 2022 में R8 50 मीटर, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। अवनी लेखरा ने जो जीता था, तो इसमें इनका स्कोर पूछ लिया इन्होंने, तो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ध्यान से अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बैठ पाएगा।
458 मीटर जो था इनका स्कोर रहा, 458.3 इनका स्कोर रहा। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये इसमें आंसर तेलंगाना आएगा। स्त्री जो तेलंगाना वहाँ के जो निदेशक थे उनसे सहयोग किया। राइज, तो राइज की फुल फॉर्म होगी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, एजुकेशन नहीं है एजुकेटर्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजस्थान स्किल 2022, तो इसमें चारों सही है, इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। वेदांत समूह के सहयोग से जो आंगनबाड़ी स्थापित हुई है, तो उसमें कौन सी योजना में है, वो नंदघर योजना में है। उसके बाद अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कौन कौन से, तो बरखान और परवलई हैं। बरखान और परवलई जो है वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। उसके बाद है गंगा को साफ करने की योजना है, राष्ट्रीय नदी गंगा को, तो नमामि गंगे योजना थी। और स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था लॉकडाउन में, 13 अप्रैल 2020। स्माइल फर्स्ट, स्माइल सेकंड का टाइम फिर अलग था बाद में। और कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते थे, तो अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, तो ए था इसमें। और बी वाला गलत है, क्योंकि देशांतर स्थिति प्रभावित नहीं करती जलवायु को। उसके अलावा अरब सागर से दूरी प्रभावित करती है, और उच्चावच विशेषता है, जैसे ऊंचाई पर माउंट आबू सिरोही है तो वहाँ तापमान कम रहता है, तो उच्चावच भी प्रभावित करते हैं। और कौन से रेलवे में राजस्थान का अधिकांश भाग आता है, तो उत्तरी पश्चिम रेलवे में अधिकांश भाग आता है। थोड़ा एक कोटा का जो एरिया है थोड़ा सा, बस वही पश्चिम मध्य रेलवे में आता है, बाकी पूरा भाग उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है। और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दूरी है, उनमें डिफरेंस क्या है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है, क्योंकि 826 किलोमीटर तो ये हो जाएगा और 869 किलोमीटर ये, तो इन दोनों का डिफरेंस। और बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया को दिया गया है, तो कौन सी उपन्यास के लिए दिया गया, तो हम यहाँ थे, ये उपन्यास का नाम था, इसके लिए दिया गया है। और सुमेलित करेंगे तो लूणी जो है उसकी सहायक नदी पार्वती नहीं है, लूणी सहायक नदी पार्वती नहीं है, ये गलत है इसमें। और मताधिकार का प्रयोग के लिए कौन अयोग्य है, तो देखिए अपराध जो कर देता है, भ्रष्ट आचरण या अवैधानिक आचरण करता है, और जो भारत का निवासी नहीं है, ये ऑप्शन जिसमें आएगा। अगर सी में होगा तो सी, और अलग आपके अलग पेपर हो तो सीरीज, उसमें कुछ और हो सकता है। तो अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवासी जो है यहाँ का, जो यहाँ निवास नहीं करता है, नागरिक नहीं है, वो मताधिकार से अयोग्य घोषित किया जाता है। लिंगानुपात जो है वो लिंगानुपात, देखिए बहुत ही अच्छा मतलब पेपर हो सकता है। आप थोड़ा बाकी जो अभ्यर्थी उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जो अपने आर्थिक समीक्षा है 2021-22 वाली, उसको आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि देखिए ये जो ग्रामीण लिंगानुपात जो आया है, ग्रामीण लिंगानुपात 933, सीधा सीधा उसमें सुट के आया है, तो उसमें जो मेन टॉपिक है हमारे जो दिए गए हैं, जैसे ज्योग्राफी में खनन दिया हुआ है, खनिज, तो खनिज उसमें जो लेटेस्ट डाटा है वो उठा लीजिए। परिवहन दिया हुआ है, तो परिवहन का जो लेटेस्ट डाटा है उसमें उठा लीजिए, उसमें से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो 914 तो शहरी लिंगानुपात, 933 ग्रामीण लिंगानुपात। भारत गौरव योजना के लिए जो निजी ट्रेन लगा चलाई है वो कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई है। और उसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु कार्यक्रम ये 2019 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है सोने की खाने, तो ये आनंदपुरा, जगपुरा, भूकिया, ये सब बांसवाड़ा में है। और देलवाड़ा मिलान करवाया इसने, तो देलवाड़ा सिरोही में है, और नाथद्वारा राजसमंद में है, भीनमाल जालौर में है, सीधा सीधा आसान आसान दिया है, और गणेश्वर सीकर में है। और मारवाड़ रत्न जो पुरस्कार है पद्मश्री राजस्थान का 2022, तो डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया है। और राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न आया है, तो निर्वाचक मंडल जो है वो 54 में दिया गया है, योग्यता 58 में दी गई है, और महाभियोग प्रक्रिया 61 में है, लेकिन महाभियोग का आधार क्या रहेगा वो 56 में दिया गया है। इस तरह से ये पेपर का सॉल्यूशन हो जाता है। और यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।